नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। उत्तराखंड सरकार का 1 मार्च से होने वाला विधानसभा सत्र को लेकर सरकार ने जहां सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं, वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने पर उनका मंत्रालय विशेष ध्यान दे रहा है और इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे इस बार बजट सत्र में पर्यटन क्षेत्र के लिए सरकार से ज्यादा बजट की मांग करेंगे। आपको ये भी बताते चले कि उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र गैरसैंण के भराड़ीसेन में 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक चलेगा। अधिक से अधिक बजट की मांग करेंगे हम लोग, और ये तो अभी गोपनीय है तो मैं अभी कहना नहीं चाहूंगा कुछ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं उत्तराखंड में धरातल में दिखने लगी हैं। केंद्र सरकार में महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में हस्तशिल्पकारों को प्रोत्साहन कर रही है और इसी कड़ी में देहरादून के राजपुर रोड में खादी हाट का पहला स्टॉल खोला गया है। उत्तराखंड समारोह में प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वन मंत्री हरक सिंह रावत, वहीं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल मौजूद रहे। वहीं वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि सरकार महिलाओं को स्वरोजगार देने का हर संभव कार्य कर रही है ताकि राज्य के सभी क्षेत्रों की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके। वो जगह नहीं मिल पाई थी, लेकिन इस खादी हाट ये मतलब देहरादून का प्राइम लोकेशन है। एक जगह पर एनजीओ ने मिलकर सभी विभागों, टी बोर्ड है, सिल्क बोर्ड है, बम्बू बोर्ड है और हमारा टूरिज्म बोर्ड है, ग्राम सिल्क है, सबने एक प्रयास में सोचता हूँ कि एक जगह पे उपभोक्ता को सब चीज मिल जाएगी, लोगों को मार्केट मिलेगा। 15 दिन बीत जाने के बाद भी अलका बैरागी आत्महत्या मामले के पक्ष में ससुराल की पक्ष की वजह से 3 लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और गुस्साए मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों के पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है और मामले की निष्पक्ष जांच करने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। परिजनों का आरोप है कि मृतका की आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। ये घटना, ये मृत्यु उसने खुद नहीं किया, उसे मारा गया है। उसे मतलब इस बुरी तरीके से डराया जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, फिर जाके उससे गलत काम करवाए जाते थे। ठीक है ना। फिर ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले उन्होंने फोन किया था घर में, वो चली भी गई थी अपने मायके, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, आप मारते हो, पीटते हो, आप ऐसा करते हो कि मेरे मतलब उसका एक छोटा सा बच्चा भी था। बच्चे को ये सिखाया जाता था कि तेरी मम्मी गलत है, तेरी मम्मी अच्छी नहीं है, तेरी मम्मी ये करती है, वो करती है, तेरी मम्मी बहुत गलत है। उसकी मम्मी को ये सिखाया जाता कि तेरे मामा लोग गंदे हैं, तेरे मामा लोग तेरी मम्मी को धमकाते हैं, मामा के खिलाफ उनको वो किया जाता था। फिर ऐसा हुआ कि वो चली भी गई अपने गाँव। फिर पता नहीं पैर वैर पकड़ के कहा चलो आ जाओ, कुछ नहीं होगा, इसके बाद में सही हो जाऊंगा, ऐसा होगा। लेकिन वो सही नहीं हुआ। वो दिन का दिन वो बढ़ता गया, उसे मारता था, पीटता था। फिर जाके मेरे सामने उसने कितनी बार, समझ लो, मतलब इतने सारे लोग के बीच अगर वो उसे मार सकता था तो वो बंद कमरे में उसके साथ क्या कर सकता था। आपने ऐसा किया, उसको मार के टंगा के फिर आप लोग गए, सोच लो कि वो मर गई, घर आके आपने ऐसा प्रूफ दिखाया कि वो मर गई, लेकिन उन्होंने मरा, मतलब उन्हें मार दिया गया, वो मरी नहीं। उसे पहले भी ऐसा हुआ ना कि उनको इतनी बुरी तरीके से मारा जाता था तो वो बोलती थी कि ऐसा करते थे कि मैं मरूं किसके लिए, मैं जीती हूँ किसके लिए, मैं अपने बच्चे के लिए जीती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अगर मर जाऊंगी तो इसका भविष्य खराब हो जाएगा। वो ये सोचती थी। तो वो थोड़ी ना, अब उसका लड़का 18 साल मतलब 8 साल का हो गया तो वो मरी नहीं, उसे मारा गया। वो उसके भविष्य के लिए सोचती थी जो लड़की। तो अब वो उसका लड़का बड़ा होने लगा, उसके पास पैसा हुआ, सब कुछ आया, तो वो ऐसे ही मर जाएगी, अब नहीं मरेगी, वो उसे मारा गया है। कल दबाव के कारण आए हैं या फॉर्मेलिटी के कारण आए तो वो उन्हीं को ही पता है। कल आके छानबीन किए तो कुछ पूछताछ किए, फिर ऐसे पूछताछ करके गाँव वाले से भी पूछा है, फिर ऐसा ही चलता रहा बस। सब ये आगे हो रहा है जो ही हो रहा है। अब ये उनके घर वाले 3 फरार है, तो भाग गए घर से, तो दिखाई भी नहीं दे रहे। जब तुमने गलती नहीं किया तुम घर से भागे क्यों? सामने आओ ना। वो तो घर से भाग गए हैं, अभी तो दिखाई भी नहीं दे रहे वो। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वो बोल रहे हैं कि उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, उनको
बीती देर रात हल्दूचोड़ के शिवालिकपुरम कॉलोनी में कार सवार लुटेरों ने व्यापारी राजा राम शर्मा से 1.5 लाख की नकदी व उसकी लाइसेंस रिवॉल्वर भी लूट ली, जिससे जहां क्षेत्र में दहशत भी फैल गई है, वहीं जनपद की पुलिस ने भी इस हड़कंप से इसे संपूर्ण रूप से बचाने की भी कोशिश की और सूचना मिलने के बाद भी वहीं पुलिस ने जनपद के सभी रास्तों में नाकाबंदी कर जांच भी प्रारंभ कर दी है। वहीं पुलिस के हाथ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। में प्रवेश ही कर रहा था और घर के सामने जैसे गाड़ी खड़ी की है मैंने, तो सामने से एक गाड़ी आती है होंडा सिटी, जो पुराने मॉडल की गाड़ी है, वो आगे रुकती है, दो लोग उतरते हैं और दोनों उतरते ही तुरंत उन्होंने मेरे ऊपर हथियार लगा दिए सर पे। वो बोलते हैं कि अपना बैग दे और नहीं तो तुझे गोली मार देंगे। और मैं घबरा गया, मैंने तुरंत अपना बैग उनकी सबूत कर दिया। क्या क्या था आपके बैग में? और उसका लाइसेंस, 1.5 लाख रुपए कैश जो उसमें थे। तो क्या पुलिस ने दे दी है, 10 मिनट में सबको दे दी है हमने। तो क्या पुलिस तुरंत उन्होंने एक्शन लिया है और वो उसके करीब 1 घंटे के अंदर उन्होंने उसमें 2 लोग गाड़ी बरामद कर ली और 2 लोग पकड़ दिए गए हैं उसमें से। और गाड़ी नंबर है EP27L 8100, जो कि शाहजहांपुर का नंबर है, ब्लैक पॉस्ट कॉलोनी में। और मुझे लगता है कि शायद कोई यहाँ लोकल का ही बंदा कोई मिला हो, बिना लोकल के बंदे मिले हुए ऐसा कोई वारदात नहीं कर सकता। तो नहीं, माल कोई बरामद नहीं हुआ है। तो वो आपको आगे आया तो मैं गोली मार दूंगा। तो मैं फिर 10 मिनट तक कुछ सन्नाटे को शांत रह गया, मैं डर के मारे, और मैंने बैग अपना दे दिया उनको। उसके बाद फिर मैंने 10 मिनट बाद मैंने सबको बुलाया, सबको सूचित किया है। तो देखिए, शाम को 9 बजे के आसपास एक ट्रांसपोर्टर है, उनके साथ में कुछ लोगों ने लूट करी थी, लूट की वारदात करी है और कुछ पैसे गए हैं उनके और एक लाइसेंस रिवॉल्वर गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन और जांच जारी है। पुलिस ने टीमें बनाई हैं, कई सारी टीमें बनाई हैं जो विभिन्न एंगलों पर काम कर रही हैं। जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। सर, आसपास के थानों को अलर्ट कर रखा है या? हाँ, सभी थानों को अलर्ट कर रखा है आसपास के, कि कोई भी अगर इस तरीके का कोई संदिग्ध दिखता है तो उसकी सूचना वो। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2 दिन पहले डोईवाला कोतवाली के धर्मोचक खता गांव में घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर पर चोरी का मामला सामने आया था। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने चोरों की तलाश करते हुए 48 घंटों के भीतर मामले को सुलझाते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार और चोरी का ट्रैक्टर भी इन लोगों से बरामद कर लिया है। गिरफ्तार किए गए 4 चोर डोईवाला के केशवपुर बस्ती के निवासी हैं, जबकि एक चोर देहरादून का रहने वाला है। 25/2/2021 को ये धर्मोचक से एक ट्रैक्टर चोरी होने की सूचना थाने को मिली थी, जिसे तत्काल मैसेज फ्रेश आउट किया था और सभी बॉर्डर लाइन चेकिंग होना शुरू हो गई थी। वादी की तहरीर पर थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके बाद इनपुट CCTV कैमरे व मुखबिरानों की मदद से ट्रैक्टर को कुमारटा चौकी टिहरी अग्रवाल और पुलिस, हमारे थाना डोईवाला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बरामद किया गया। इसमें 5 मुलजिम गिरफ्तार किए गए और एक मुलजिम 4 हमारे केशवपुरी बस्ती के हैं, एक इसमें इसका देहरादून से का रहने वाला है। ऊर्जा निगम का बिजली चोरी और 100% बकाया वसूली अभियान पुलिस का सहयोग न मिलने से लड़खड़ा रहा है और ऊर्जा निगम के अधिकारी तो पुलिस पर मनमानी करने का आरोप भी लगा रहे हैं। इन अधिकारियों का आरोप है कि ऊर्जा निगम द्वारा बिजली चोरी के आरोपियों के खिलाफ जो तहरीर पुलिस की जाती है, लेकिन वहीं पुलिस उनके मुकदमे दर्ज करने के बजाय टालमटोल करती रहती है। ऐसे में बिजली चोरों के हौसले बुलंद हैं। क्या है ये पूरा मामला? पेश है ग्राउंड जीरो से लक्सर संवाददाता से हमारे जसवीर सिंह की रिपोर्ट। का पूरा जोर है कि बिजली चोरी रोकी जाए, इसे लेकर के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। बाकायदा बिजली विभाग डिफाल्टर लोगों के कनेक्शन काट रहा है और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराने में लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि पुलिस महकमा बिजली विभाग को कोऑपरेट नहीं कर रहा है। लक्सर की बात करें तो अभी पिछले 1.5 माह में करीब 70 के करीब ऐसी तहरीर हैं जो थानों पर, खानपुर और लक्सर थाने पर जो अधिकारी कर्मचारी दबाए बैठे हैं, उनमें कोई FIR दर्ज नहीं की गई है और ये ऐसे मामले हैं जो बिजली चोरी से जुड़े हुए मामले हैं। ऐसे में लक्सर के SDO अमितचंद द्वारा बताया कि इस पूरे प्रकरण की उन्होंने उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की है। अब आने वाले वक्त में कब पुलिस इन मामलों को दर्ज करती है, ताकि पुलिस के मामले दर्ज होने के बाद जो बिजली चोर हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके और भविष्य में लोगों को एक सबक भी दिया जा सके। जसवीर सिंह, 24 न्यूज़, लक्सर।
उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान जारी है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सितारगंज विधानसभा में सदस्यता अभियान भी चलाया है, जिसमें दर्जनों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ली है। और इस मौके पर उधम सिंह नगर के जोनल प्रभारी धर्मवीर अवाना के आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेने वाले लोगों का जोरदार स्वागत भी किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे उत्तराखंड की 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और यकीन है कि इन चुनाव में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी बड़ा उलटफेर कर सकती है। विधानसभा का चुनाव उत्तराखंड में हमारी पार्टी बड़ी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। 70 की 70 विधानसभा के लिए माननीय अरविंद केजरीवाल साहब ने घोषणा कर दी। हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री दिनेश मोहनिया जी इसमें बड़ी मजबूताई के साथ मुझे यहाँ पे जुम्मा मिला है कि भाई 9 विधानसभाओं का मैं यहाँ पे प्रभारी, जोनल प्रभारी यहाँ पे शहीद उधम सिंह नगर में। मेरी भी जिम्मेवारी है कि मैं हर विधानसभा में जा रहा हूँ और विधानसभाएं अब देखने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी का परिवार बहुत अच्छी यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है और बड़ी मजबूताई के साथ हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक सिपाही हूँ और पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दे रखा है विधानसभा में प्रचार प्रसार करने के लिए, जिसमें चंद दिनों में मैं जो भी गांव में गया हूँ बहुत आपार समर्थन मिल रहे हैं। और जो किसान आंदोलन है उस किसान आंदोलन में हमारे पार्टी आम आदमी पार्टी कंधा से कंधा मिला के साथ देने की वजह से किसान लोग भी बहुत ज़्यादातर कांग्रेस बीजेपी छोड़ करके हमारे साथ तालमेल में आ गए हैं और हमारे साथ सक्रिय सदस्य ले रहे हैं, जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड में सितारगंज विधानसभा सीट सबसे ज़्यादा सीट वोटों से जीतेंगे। ये स्थिति दिखाई दे रहा है। स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के तहत नगर पालिका परिषद सितारगंज के द्वारा कई जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में नगर पालिका परिषद द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर सितारगंज में स्वच्छ भारत मिशन विषय पर स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग कक्षाओं के 27 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को नगर पालिका परिषद सितारगंज की ओर से पुरस्कृत भी किया गया और इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे मुख्य रूप से मौजूद थे। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि नगर पालिका माननीय हरीश दुबे जी द्वारा और वहाँ की जो अधिशासी अरविंदा राणा जी के द्वारा ये प्रतियोगिता अपने विद्यालय में रखी। और दूसरा जो ये प्रतियोगिता है ये स्वच्छ भारत, अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये आग्रह किया है कि स्वच्छ देश अपना रहे और इसी प्रकार जैसे महात्मा गांधी जी ने भी ये किया था, तो इसलिए आज जो है ये प्रतियोगिता रखी गई है, जिनमें से जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय के भैयाओं का चयन होगा और ये 2 महीने तक ये प्रतियोगिताएं चलनी है। मैं नगर पालिका का आभार व्यक्त करता हूँ। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को लेकर जो है कि प्रतियोगिता की जा रही है, पखवाड़ा चल रहा है हमारा और उस पखवाड़े के तहत आज हमने जो है स्लोगन प्रतियोगिता सरस्वती शिशु मंदिर सितारगंज के बच्चों के बीच करवाई है। इसमें लगभग 27 छात्र छात्राओं ने भाग लिया है और जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आएंगे बच्चे, उनको जो है कि हम लोग पुरस्कृत करेंगे और प्रोत्साहित करने के लिए जो है प्रमाण पत्र भी देंगे। और इस तरीके की प्रतियोगिता हम लोग इसलिए बच्चों के बीच में करा रहे हैं कि जो स्वच्छ भारत का मिशन है वो बच्चों के मन में जो है कि इस तरीके का भाव आए कि हम लोगों को अपना शहर, अपना घर जो है स्वच्छ रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि कानून के विरोध में जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर और जसपुर में आक्रोशित किसान खेतों में अपनी फसलों को नष्ट भी कर रहे हैं और इस मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर यूनुस चौधरी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज किसानों को अपनी खड़ी फसलें नष्ट करना पड़ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि नए कृषि कानूनों के चलते अब किसानों को खेती बाड़ी में उज्जवल भविष्य नजर नहीं आ रहा है। वहीं किसान का भी यही कहना है कि जब तक सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक किसानों का आक्रोश शांत होने वाला नहीं है।
हल्द्वानी में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन और सोनू साइकिल द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया है और कांग्रेस नेता सुमित हरदेश ने साइकिल रैली का हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया है। ये रैली गोलापार इंटरनेशनल स्टेडियम से शुरू होकर रोंसिला में संपन्न हुई। रैली में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग भी लिया और इस अवसर पर पत्रकों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा है कि युवाओं को नशे से दूर रखने और उन्हें नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए ये एक सकारात्मक पहल है। यूनियन बधाई के पात्र हैं कि वो आयोजक मंडली के साथ उन्होंने ये बढ़िया कार्यक्रम कराया। स्पोर्ट्स की तरफ हम जितना युवाओं की जो ऊर्जा है उसको केंद्रित करेंगे उतना ही वो ऐसी चीज़ों से दूर रहेंगे। तो इसमें सामाजिक संदेश भी बहुत अच्छा है। प्रतिस्पर्धा की भी जो भावना जागती है, एक पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा की भावना जो जागती है, वो भी बधाई के पात्र है। तो श्रमजीवी पत्रकार यूनियन को मैं इस नेक कार्य के लिए बधाई देता हूँ। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।